अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दाऊद इब्राहिम, जिनको अंडरवर्ल्ड का किंग या डॉन भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सबकी नजर एक तरफ हो जाती है। ये कहानी उनकी जिंदगी, उनके इरादों और उनके कामों की है। आइए हम आपको इस मिस्टीरियस फिगर के बारे में मजीद डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम मुंबई में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने बचपन की जिंदगी वहीं गुजारी। उनका असली नाम दाऊद इब्राहिम कसकर था। उनके वालिद पुलिस कांस्टेबल थे और माँ समझदार और सख्त औरत थी। मगर दाऊद की ज़हनियत में हमेशा कुछ अलग था। बचपन से ही उनमें एक आग थी जो उन्हें किसी भी चीज को हासिल करने में मदद करती थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। 1970s में दाऊद ने अपने कदम अंडरवर्ल्ड में रखे। वो पहले छोटी छोटी चोरियों में शामिल होते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम और उनकी बदौलत उनकी ताकत भी बढ़ती गई। उन्होंने अपना गैंग बनाया और मुंबई के क्राइम वर्ल्ड में उनका नाम रोशन हुआ। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद दाऊद की दुनिया बदल गई। इंडियन सरकार ने उन्हें वांटेड डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने इंडिया को खैर बात कह दिया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहते हैं, मगर ये बात अब तक साबित नहीं हुई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कराची में एक प्रोटेक्टेड जगह पर रहती हैं, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा ये दावा किया है कि दाऊद हमारे मुल्क में नहीं है। दाऊद के गैंग को डी कंपनी का नाम दिया गया था। ये गैंग अब तक एक्टिव है और दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस को चलाता है, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग हो या हथियार की। डी कंपनी हमेशा अपने काम में सबसे आगे रहती है। दाऊद का बॉलीवुड से गहरा रिश्ता रहा है। कई बार सुनने में आया है कि वो फिल्म फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से उनका ताल्लुक है, मगर ये सब बातें सिर्फ अफवाहें हैं और उनका कोई पक्का सबूत नहीं है। दोस्तों, आज दाऊद इब्राहिम एक मजलूम शख्स के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी तस्वीरें जो मीडिया में आती हैं, उन्हें एक बुरे इंसान के रूप में दिखाती हैं। मगर क्या सच में दाऊद अब भी अंडरवर्ल्ड के किंग है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे ज़हन में रहेगी, चाहे वो दाऊद के कारनामे हो या उनकी मजलूमियत की कहानी। एक चीज जो हमें याद दिलाती है वो ये है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसे अपने अमाल का हिसाब देना पड़ता है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के बारे में लिखते हुए एक चीज जो सबसे ज्यादा उभर के आती है वो ये है उनकी गहराइयों में छुपी हुई कहानी। हर आदमी के अंदर एक कहानी होती है, मगर जब बात अंडरवर्ल्ड के किंग की होती है तो वो कहानियाँ और भी दिलचस्प हो जाती हैं। दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। उनके कनेक्शंस सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं। कहा जाता है कि दाऊद को कई मुल्कों के हाई प्रोफाइल लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शंस हैं, चाहे वो दुबई के शहजादे हो या अफ्रीका के बिजनेसमैन। दाऊद के कनेक्शंस की वजह से उनका नाम अंडरवर्ल्ड में इतना बड़ा हुआ। दाऊद की कामयाबी का एक बड़ा राज उनकी स्ट्रेटजीज में छुपा हुआ है। वो हमेशा ऐसे काम करते थे कि उनका नाम ना आए, मगर उनका असर जरूर हो। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब में दाऊद का हाथ माना जाता है, मगर उनके खुद के मुताबिक इन सब मामलात में वो कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे। दाऊद के अलावा डी कंपनी में और भी कई लोग थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया। ये गैंग सिर्फ क्राइम्स तक ही लिमिटेड नहीं था, उन्होंने क्रिकेट बैटिंग जैसी एक्टिविटीज में भी अपने पांव फंसा रखे थे। सन 2000 के टाइम में क्रिकेट बैटिंग का मामला सामने आया तो दाऊद का नाम भी उस स्कैंडल में शामिल था। दाऊद इब्राहिम और इंडियन पॉलिटिक्स के बीच भी कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक खुले नहीं। कई पॉलिटिशियंस के साथ उनके क्लोज कनेक्शंस की बातें हुई, मगर कुछ भी साबित नहीं हो पाया। ये भी एक ऐसा राज है जिसे सिर्फ दाऊद जानते हैं। जितना पब्लिक फिगर दाऊद का है, उतनी प्राइवेट उनकी पर्सनल लाइफ रही है। उनकी फैमिली
ان کے بچے، ان کی گزشتہ زندگی، یہ سب ایک پہیلی کی طرح ہے۔ حالانکہ میڈیا میں کئی دفعہ ان کی فیملی کے بارے میں چرچا ہوئی، مگر کچھ بھی ٹھوس ثبوت نہیں مل پایا۔ آج جب داؤد ابراہیم کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ داؤد کی لیگسی کیا ہوگی؟ کیا ڈی کمپنی کے بنا داؤد کی ویسے ہی چلے گی جیسے آج چل رہی ہے، یا پھر داؤد کے جانے کے بعد انڈر ورلڈ میں ایک نئی شروعات ہوگی؟ داؤد ابراہیم کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے وہ کبھی بھی کافی نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی، ان کا کیریئر، ان کے ڈیسیژنز، یہ سب ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ مگر ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کرائم چاہے کسی بھی روپ میں ہو، ہمیشہ برائی ہوتی ہے۔ ایسی برائی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک جھلک ہے داؤد ابراہیم کی مزیدار اور راحت بھری زندگی کی۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی ہوتی ہے، مگر کون سا راستہ وہ چنتا ہے وہ اس کی مرضی پر مبنی ہوتا ہے۔ داؤد نے اپنی مرضی کا راستہ چنا اور اس کا نتیجہ وہ آج بھگت رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔